कॉफ़ी आमतौर पर बहुत पी जाती है हमारे मुल्कों में, जो कम, यहाँ यूरोप में बहुत पी जाती है, ख़ासतौर पर कॉन्टिनेंट में। इसकी अमूमी अलामतें तो आप जानते हैं सब, नींद उड़ जाती है, जूद-हिसी पैदा हो जाती है, ख्यालात घूमते रहते हैं दिमाग में लेकिन तकलीफ नहीं होती। एक तो है नींद उड़ती है तो तकलीफ भी होती है ख़ास, इसमें बेवजह ही बस ठीक ठाक बिल्कुल आदमी लेटा हुआ है, ख्यालात उड़े हुए हैं, दिल चाहता है सोने को, गुस्सा से भी आता है कि नींद क्यों नहीं आ रही। ये टिपिकल केस है कॉफिया का। और अगर एक्साइटमेंट हो गई है, बहुत बोला है कोई, उसके बाद रात को नींद गायब है और ख्यालात घूम रहे हैं, उसमें कॉफिया की बात है, एक ही खुराक, नींद आती है तो पता नहीं लगता कब आदमी डूबा है, दवाई मुंह में डाली चंद मिनट के बाद गायब। तो नींद से पहले की जो है ना मस्ती थोड़ी थोड़ी वो नहीं आती। इसमें और नक्सवामिका में ये बात है, जब ये नींद लाएं तो अचानक डुबोती हैं, हमें समझता कुछ भी नहीं हुआ, एकदम गायब। और नक्सवामिका की एक और अलामत भी इसमें है कि, और बेलाडोना की भी, शोर से तबीयत घबराती है, आवाज़ तकलीफ देती है। इसकी जो खुसूसी चीज़ है जो नक्स और बेलाडोना से अलग है, और ये और दवाओं में भी कभी मेरे इल्म में नहीं आई, कि शोर से दिमाग में दर्द है तो धक्का लगेगा दिमाग में और भी तकलीफें होती हैं। इसकी जो शोर की तकलीफ है वो अज़ा के किनारों पर दर्दों की सूरत में ज़ाहिर होती है। यानी शोर है तो टांग और घुटने में जो दर्द थी आपको पता याद भी नहीं ना, तो एकदम जागेगी। शोर का ये असर कि हाथों के, उंगलियों के और पाँव टखनों वगैरह के दबे हुए दर्दों को जगा दे, ये ख़ास कॉकुलस की अलामत है। कॉफिया की, सॉरी, कॉफिया में सदमे से कॉफिया की अलामत नहीं पैदा होती, खुशी से पैदा होती है। शायद ये मर्ग होना जिसको कहते हैं ना, यानी खुशी, अचानक खुशी की खबर आ जाए, एक्साइटमेंट ऐसी पैदा हो जाती है जो कॉफिया की अलामत है। गम्स के नतीजे में और दवाएं हैं जिसके नतीजे में नींद भी उड़ती है, मगर उसकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ है कॉफिया से। जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली कॉफिया की ज़रूरत है, वो शराब को बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए ऐसी जगह मुल्कों में जहाँ शराब पी जाती है वहाँ भी वो शराब को हाथ लगाने से परहेज करते हैं। शराब भी एक्साइटमेंट पैदा करती है, कॉफ़ी पहले ही एक्साइटेबल है, तो मामूली सी शराब भी बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देती है, इसलिए ऐसे मरीज डरते हैं और बहुत एहतियात करते हैं। ये जो जिल्द की जूद-हिसी है, ये आपको मैंने बताई है और दवाओं में कि नहीं बताई? कई दवाओं में बताई है। कौन कौन सी है? हाँ, और फॉस्फोरस, सेफिसैग्रिया, ये सारी वो दवाएं हैं जो असाब की जूद-हिसी पैदा करती हैं, तो जिल्द के किनारों पर भी वो जूद-हिसी आ जाती है। ठीक है ना, और भी हैं, वो फिर मैं और बताऊंगा बाद में। कॉफिया में जो जूद-हिसी है जिल्द की, वो नाकाबिल बयान है इन मानों में, उसमें टिंगलिंग भी है, अजीब किस्म की दर्द है, लेकिन नहीं भी, दर्द भी नहीं कहला सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग करने वाली जूद-हिसी है। इससे, इस जूद-हिसी के करीब तर अगर कोई दवा मेरे ज़हन में है तो जिंकम मेटालिकम है। जिंकम मेट की जूद-हिसी भी बेकरार कर देती है आदमी को, और जिल्द पे अजीब किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं। जिंकम मेट में ये अक्सर बीमारी से शफा पाते वक्त होता है। अगर फॉलिज हो गया है और मरीज ठीक हो रहा है तो उस वक्त ये जूद-हिसी तंग करती है, जैसा कि सोए हुए पाँव में बाद में जब जान पड़ती है तो पाँव पड़े तो सारे जिस्म में झटका लग जाता है, टिंगलिंग शुरू हो जाती है। वो इसी किस्म की मगर ज़्यादा तकलीफ दे चीज़।
کافیہ کی زود اسی میں ہے جو جلد کی ہو. اور زنکم اور اس کا فرق یہ ہے کہ اس کی زود حصی بیماری کا پیش خیمہ ہے، جبکہ زنکم کی یہ زود حصی بیماریوں سے واپس حص کی طرف لوٹنے کے دوران زیادہ ملتی ہے. پاؤں کی زود حصی ایک الگ چیز ہے. زنک میں پاؤں بے چین ہوتے ہیں، ان کو آدمی ملتا رہتا ہے. بعض عورتیں رات کو سونے سے پہلے جب تک پاؤں آپس میں رگڑتی نہ رہے ان کو چین نہیں آتا. یہ ٹپکل علامت زنک کی بھی ہے اور ارجنٹک نائٹریکم میں بھی پائی جاتی ہے. تو مختلف جو علامتیں ہیں جو خصوصی مزاج بن جاتی ہیں دواؤں کا، ان کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کریں اور نام کے ساتھ باندھ لیا کریں. ورنہ بعض دفعہ علامت یاد رکھنے میں اتنا زور لگ جاتا ہے کہ کس کی علامت تھی یہ نہیں یاد رہتا. علامت یاد رہتی ہے کہ وہ کافیہ کی تھی یا کاکروچ کی تھی یا کس چیز کی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ علامتوں کو دوا کے نام کے ساتھ باندھیں، ورنہ وہ گانٹھوں والے مریض والا حال ہو جائے گا جس کی رومال میں بے شمار گانٹھیں بنی ہوئی تھیں. کسی نے پوچھا نہیں اتنی گانٹھیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا میں بھول جاتا ہوں اس لیے میں گانٹھ ڈالتا ہوں. تو اس نے کہا ایک گانٹھ تو ہو گئی ہے، باقی کہ میں یہ نہیں یاد رہا تھا کہ یہ گانٹھ کس لیے ہوگی. وہ یاد رکھنے کے لیے میں دوسری گانٹھ باندھی تو سارا رومالی گانٹھیں بن گیا. تو ہومیوپیتھی میں واقعات دماغ گانٹھیں بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تو یاد ہے کہ علامت پڑی ہوئی ہے، کس کی ہے یہ نہیں پتہ لگتا. اس لیے پریکٹس کرنی پڑے گی بار بار. یہ خصوصی چیز یہ کافیہ کا مزاج ہے، یہ خصوصی چیز کاکولس کا مزاج ہے. اور چند ایک ہیں جن کو اب ایک بار بار یاد کریں تو پھر نقش ہو جاتی ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اب یہ ظاہر بات ہے ایسا مریض قدموں کی آواز سے اس کو گھبراہٹ ہوگی، اور اس کو ہوتی ہے کافیہ کے مریض کو.